शहर स्टुटगार्ट में रहने वाली अवीन जब्बार राशिद को मांसाहारी खाना बनाना पसंद था, लेकिन 7 महीने पहले कुछ दिक्कतें शुरू हुई और स्थितियां बदल गईं। उनके पेट में अजीब सी ऐंठन होने लगी, खासकर वसायुक्त खाना खाने के बाद। सलाद खाने पर उन्हें कम दर्द होता था। ऐसा भी समय आया जब वो ना के बराबर खाना खाती थीं। उन्हें लगता था कि उनका पेट काफी संवेदनशील हो गया है और वो लगातार अपनी खुराक बदलती रहीं। मैं बहुत ध्यान दे रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। मैं ये खाऊं या वो खाऊं तो कितना दर्द होगा। फिर ऐसा हाल हो गया कि कुछ भी खाऊं दर्द होता ही था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके अविन की अच्छी तरह जांच की। अल्ट्रासाउंड वेव टिश्यू से होकर गुजरती है, उसे नुकसान पहुंचाए बिना। रेडिएशन का भी खतरा नहीं होता। उनके भीतरी अंगों की स्कैनिंग में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट सब ठीक लग रहे थे। ऊपर से 26 साल की अविन काफी दुबली और युवा हैं। ऐसे में वो किसी विशेष चिंता वाले समूह में नहीं आती थीं। डॉक्टर ने उन्हें एसिड ब्लॉक करने की दवा दी, लेकिन दर्द बना रहा। अब तो केवल सलाद खाना भी उनके काम नहीं आ रहा था। कई और टेस्ट हुए, लेकिन कुछ नहीं पता चला। वो कई महीनों तक बहुत तकलीफ में रहीं। यहाँ तक कि डॉक्टरों को शक होने लगा कि कहीं अविन का दर्द केवल काल्पनिक तो नहीं है। फिर एक रात दर्द असहनीय हो गया। उन्होंने पानी की गर्म बोतल से पेट की सिकाई की, लेकिन आराम नहीं मिला। अगली सुबह वह अस्पताल के इमरजेंसी रूम में पहुंची। वहां डॉक्टरों ने सबसे पहले उनके खून और पेशाब के नमूने लिए। पेशाब के रंग ने डॉक्टरों को पहला संकेत दिया कि उनके गॉल ब्लैडर में कुछ दिक्कत है। मैं चाहती थी कि उन्हें कुछ तो मिले, तो जब नर्स ने कहा कि कुछ परेशानी है तो मुझे एक तरह की राहत महसूस हुई। बल्कि मैंने तो उन्हें आखिरकार इसकी पुष्टि के लिए धन्यवाद भी कहा। डॉक्टरों ने खास तरह का अल्ट्रासाउंड करके एंडोस्कोपिक जांच की। त्वचा के ऊपर से किए गए अल्ट्रासाउंड की तुलना में ये ज्यादा सटीक है, और अगर उन्हें बाइल डक्ट या अग्नाशय में कुछ गड़बड़ दिखाई देती तो एंडोस्कोपिक तरीके से उसी वक्त ऑपरेशन भी कर सकते थे। डॉक्टर सॉलर एंडोस्कोप को अविन जब्बार राशिद की भोजन नली और पेट से होते हुए पित्ताशय के निकास तक ले गए। सिकुड़ने और फैलने वाली एक संकोचक मांसपेशी बाइल डक्ट और अग्नाशय के साझा प्रवेश को बंद करती है। डॉक्टर ने कैथेटर यानी ट्यूब के अल्ट्रासाउंड उपकरण को सक्रिय किया, जिससे 360 डिग्री की समूची स्कैनिंग हो गई, और तब जाकर उन्हें पित्ताशय में छोटी सी पथरी मिली। इसी पथरी के कारण उन्हें तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने सावधानी से संकोचक पेशी में चीरा लगाया और तारों की एक टोकरी नुमा चीज बाइल डक्ट में डालकर वहां से स्टोन को बाहर निकाल लिया। आप पित्ताशय में पथरी की आम मरीजों जैसी नहीं हैं। ऐसा अक्सर ज्यादा वजन वाली या बूढ़ी महिलाओं में होता है। आपके जैसे युवाओं को नहीं होता। अगला कदम होगा सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को निकालना, और उसके बाद पूरी जिंदगी आपको वहां दर्द नहीं होगा। अविन का गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया और तब जाकर उन्हें दर्द से मुक्ति मिली।